आज की बात करते हैं। आज की बात ना माँ बाप की, ना फैमिली की, ना रिश्तों की, सिर्फ दो लोगों की, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी आज उम्र समझ लीजिए 17, 18, 19 साल है। दोनों वालिद होने वाले हैं, वालिद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अपने मिशन पे चल पड़े हैं, ज़िंदगी में आगे कुछ करना है, कुछ बनना है। आप जॉब करने लगे हैं, आपके कुछ पैसे आपके आने लगे हैं, आप अर्न करने लगे हैं, आप पढ़े लिखे हैं। तो हम आज आपकी बात करते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। कौन सा रास्ता आपको सीधा ले जाएगा और कौन सा रास्ता किन दोस्तों के साथ आपको टेढ़ा लेके जाएगा। किस तरीके से आप जिएंगे तो सही और किस तरीके से आप जिएंगे तो गलत। तो सबसे पहले आप सभी को, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, उन सभी को रिगार्ड्स। बड़ों को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल और छोटों को प्यार, आशीर्वाद। देखिए, ज़िंदगी में हम एक दूसरे को जितनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जिनको आती हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनका फ़र्ज़ बनता है अपनी आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें बताएं। वो कितना इसको लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं, उस पर नहीं जाते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, वो सुनते नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है बोलना, सिखाना। वो नहीं लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप याद रखिए, जो हम कहते हैं, हम लोग बड़े एज ए पेरेंट्स, जो भी बड़े हैं, आप अपने घर में, आपके जितने छोटे हैं, आप जिस वक्त जो चीज़ कहते हैं, वो भले उस वक्त वो सुने या ना सुने, लेकिन मौके पे जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, आपकी चीज़ें, आपकी बोली हुई चीज़ें उनको हॉन्ट करेंगी और समझ आएगा उनको और राह मिलेगी उनको। वो रियलाइज़ करेंगे कि हमने उनसे क्या कहा था, क्या करना चाहिए। तो आज की बात मैं वापस मुद्दे पर आती हूँ कि हमारी बात है लड़के और लड़कियों की, आज की न्यू जनरेशन की, जिनकी सोच एकदम अलग है। वो बंधन से बंध के नहीं रहना चाहते, वो रिश्तों में फंसना नहीं चाहते। उनके अपने एक टेंडेंसी है जीने की, अपने एक तरीका है जीने का। वो खर्च करना चाहते हैं, जो अर्न करते हैं उनको खर्च करने का अधिकार है। वो दोस्तों से जुड़ते हैं, अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन अंडरलाइन, आज आपके लिए एक चीज़ बताते हैं, क्योंकि आगे जाके आप भुगतने के बाद सीखें, उससे पहले हम बताना चाहते हैं। जो लड़कियां हैं, बहुत ध्यान दें। आप अगर पढ़ चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी पोजीशन पे हैं और अच्छी अमाउंट को पा रहे हैं, और आप ऐसे रिश्तों से जुड़ रहे हैं जहां आपको लगता है कि बस ये मेरा अपना है, मुझे इससे अच्छा कोई समझ नहीं सकता है, और इससे अच्छे तो मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे भाई बहन भी मुझे इतना अच्छा नहीं समझते जितना ये सामने वाला समझ रहा है। अंडरलाइन हो सकता है कि वो ऐसा ही हो जैसा आप सोच समझ के अपने दिमाग में बना चुके हैं, ठान चुके हैं। लेकिन थोड़ा सेकंड थॉट दीजिए। ज़िंदगी में कभी कभी जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो होती नहीं हैं। जो लोग जैसा प्रिटेंड करते हैं वो अंदर से कैसे हैं, हमें बाद में रिश्ते में जुड़ने के बाद पता चलता है। तो अगर आज की नई जनरेशन को ये हमने परमिशन दी है या आपने ले ली है, आपका हक बनता है, आपका अधिकार है कि आप जिससे के साथ चाहें उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो प्लीज़ चेक, दिमाग लगाएं, दिल को किनारे रखें। जब दिल जुड़ जाए तो दिल को किनारे रख दें, तब दिल से ना सोचें कि सामने वाला कैसा है, दिल से ना बरतें कि ये तो अपना है। दिल को थोड़ा सा पीछे खींच लीजिए, दिमाग को लगाइए, उस वक्त अपने दिमाग से काम लीजिए कि जिससे आप जुड़ रही हैं वो वाकई में उतना बेहतर है, अच्छा है, आगे लॉन्ग रन के लिए आपके साथ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या आपके पोजीशन, आपका रुतबा, आपका रहन सहन, आपकी बात करने का ढंग, आपकी फैमिली बैकग्राउंड उसको मुतासिर कर रही है, कहना चाहिए इम्प्रेस कर रही है, या उसको प्रायोरिटी वो दे रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए आप। उसके बाद आपका हक बनता है, आप उसके साथ कैसे रहना चाहते हैं, कैसे जुड़ना चाहते हैं। बट अगर आपने पेरेंट्स को पीछे रखा है और आप अपनी अपनी तरफ से उसको अपनाने के लिए अपना दिमाग लगा रही हैं, तो पूरा 100% दिमाग लगाइए। पसंद कर लिया है तो दिल को पीछे कर दीजिए। सेम चीज़ अलाउ करिए, लड़कों के लिए भी सेम चीज़ है। अंडरलाइन, आजकल की लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जो जिस तरीके की हवा बह रही है, एनवायरनमेंट है,
जो बाहर की पाश्चात्य सभ्यता का जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होने लगा है हमारी सोसाइटी में, लोगों की फितरत बदलने लगी है, इमोशंस किनारे हो गए हैं, वहाँ पे लड़कों को भी चाहिए दिमाग लगाएं। जिन माँ बाप ने उन्हें पाला पोसा है ना, और जिनके साथ वो आगे जाके रहने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ, या न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करना चाहते हैं और अकेले अलग रह के जीना चाहते हैं, तो भी आगे जाके तो आप ही के पास आने वाले हैं ना, आपकी पत्नी और आपके बच्चे। तो हैंडल कौन करने वाला है? आप करने वाले हैं, मुखिया आप बनने वाले हैं, आप जाने वाले हैं सबको लेके आगे। तो अपनी पसंद को उस हिसाब से चुनिए जो इन सब चीज़ों से जुड़ते हुए आपका साथ दे पाए, वक्ती ना हो, टाइमली ना हो, टाइम पास ना हो। सर्टेन टाइम के लिए आए हैं और हमें आगे का पता नहीं, चलेगा चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये शादियाँ, रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते हैं। बहुत आसान है कहना कि चलेगा तो चलेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। आगे क्या करेंगे? मुश्किल होगी आपको। तो बेटर होगा कि चीज़ों को सोच समझ के, संभाल के, दिमाग को दुरुस्त करके अपने चयन को साथ रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सारी लड़कियाँ गलत नहीं, सारे लड़के गलत नहीं, परिस्थितियाँ गलत हो रही हैं, सिचुएशंस गलत हो रही हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले गलत हैं। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सही है, अगर आपकी संगत सही नहीं है तो आप गलत रास्ते ही लेने वाले हैं। पुराने लोग जो कहते हैं एकदम सटीक कहते हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ना चलाएं, लेकिन दिल जुड़ जाए तो दिमाग से काम लें। दिल को कोने में रख दीजिए, तब सोच समझ के अपने चीज़ों को देखिए। स्ट्रगल वाली लाइफ सही नहीं है। ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रगल करते रहना है, एक दूसरे के साथ, भावनाओं के साथ, रिश्तों के साथ लड़ाइयाँ होती रहें, रोज़ किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो। और हम तो बहुत पैसे वाले हैं, तो पैसे का क्या करेंगे? मन शांत नहीं है, ज़िंदगी शांत नहीं है, तो पैसे का क्या करेंगे? और अगर पैसे बिल्कुल ही नहीं है, मन शांत है, काम नहीं है, तो भी क्या करेंगे? तो भी इस वजह से लड़ाई होगी कि आपकी जद्दोजहद छोटी छोटी चीज़ों की होगी। कभी स्कूटर के लिए टेंशन होगा, कभी गाड़ी के लिए टेंशन होगा, कभी घर के लिए टेंशन होगा, कभी घर के किराए के लिए टेंशन होगा। तो ज़िंदगी में लड़के लड़कियों से आज एक ही चीज़ कहना है, देखिए आप लोगों को चुनना है तो ध्यान से, समझदारी से हर चीज़ को करिए। हर किसी को अंबानी नहीं मिल जाता है, और हर किसी को कोई ऐसी नहीं मिल जाएगी कि सब अपना त्याग तूग के आपके साथ जुड़ जाएगी। उसकी अपनी चीज़ें होंगी। तो बैलेंस बनाने वाली चीज़ों को साथ में लीजिए, एक दूसरे की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी आगे की उसकी नेचर हो, वो सब देखिए, परखिए। सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए तो क्या वो हैंडल कर पाएगी, या सिचुएशन ऐसी आ जाए तो क्या वो हैंडल कर पाएगा। ये सारी चीज़ें लड़के और लड़कियों के लिए आज की आपको सोचना है। पेरेंट्स मत पूछिए, क्योंकि आप पूछना नहीं चाहते हैं पेरेंट्स से। उनका एक्सपीरियंस आपको लगता है कि आउटडेटेड है। आप अपडेटेड रहिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी को खुद ही लीड करना है। आपके बड़े तो पीछे रह जाने वाले हैं। तो आज की बात आप दोनों की, इस चीज़ को ध्यान रखिए, अच्छे से चुनाव कीजिए, अच्छे से रहिए और अच्छी ज़िंदगी को लीड कीजिए दोनों मिलके, तभी बेस्ट है। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, ज़िंदगी बेहतरीन बनाएं अपनी। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।